कहा है ना, ये दूध पिलाती है माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सच है। मेरा नाम विजय चौरसिया है और मैं न्यू कॉन्वेंट चर्च अपने बेनी पास्टर जी के उसमें कलीसिया में हूँ, मेंबर हूँ। और कुछ एक जीवन में हमारे ऐसे मेरिकल्स हुए हैं, बहुत सी ऐसी अनहोनी चीज़ें हुई है जो होना मुश्किल थी। तो मैं सोचता हूँ इस चीज़ की गवाही मैं बहुत दिनों से देना चाह रहा था, तो आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई कि तो मेरा काम धंधे कुछ ऐसे थे कि मैं दारू के फील्ड में था। CL3 इतवारा के अंदर दुकान है देशी दारू की, वो दुकान में चलाता था। अब इस धंधे में क्या, ज़्यादातर क्रिमिनल लोगों से बहुत पाला पड़ता है, तो कुछ लोग ऐसे जुड़ गए मेरे साथ कि धीरे धीरे वो लाइन आगे 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 बढ़ती गई, पैसा भी आते रहा, लाइन भी बढ़ती गई, लोग भी मिलते गए। फिर कुछ जगह कुछ ऐसे बहुत बड़े और गलत लोग मिल गए और मेरा काम भी धीरे धीरे पूरा रॉन्ग होने लग गया, गलत लाइन पे निकल गया मैं। वहाँ मेरे जीवन में नशा भी आ गया, तस्करी भी आ गई, बहुत सी चीज़ों की तस्करी करने लग गए थे हम लोग, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड भी किए। उसमें फिर कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई कि उसमें जाली करेंसी का काम आ गया। हालांकि वो मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब जिन लोगों के साथ में था वो प्रेशर में बोलो या कैसे भी करके वो करना पड़ गया। अब कर दिए तो वो चीज़ें आगे जाके खुली और हमने किए तो बहुत बड़े पैमाने पर किए। यानी कि हिंदुस्तान का ऐसा शायद ही कोई शहर होगा जहाँ हमने ये काम नहीं किए, सब जगह किए। भोपाल में भी हम लोगों ने बहुत जगह, छिंदवाड़ा भोपाल में किए थे, दिए थे लोगों को। अब किए तो फिर पकड़े भी गए और फंसा ऐसा कि मेरे साथ और भी बहुत बहुत अच्छे व्यापारी और बहुत से लोग बंद हुए थे उस केस में और उन्होंने सजा भी काटी है, बर्बाद हो गए पूरे। वो आज भी संभल नहीं पाए। तो वो चीज़ें खुल गई और उस चीज़ से वो जाली करेंसी का मेरे ऊपर केस लगा। और ये केस पुलिस में पूरी दिल्ली CBI की लोगों ने बनाए थे ये लोग। फिर मैं पास्टर साहब के पास गया, बोला सर ऐसी बात हो गई। तो बोले आपको पहले तो ये करना नहीं चाहिए था, और अब किए हो तो जैसा किए वो सिलेंडर हो जाए और बता दो। तो मैं तो पहले सोचा कि भाई ऐसा कैसा करूँ, इसमें तो मैं फंस जाऊँगा। मगर फिर पता नहीं क्या आया दिमाग में, मैंने यहाँ से गाड़ी किया, मैं यहाँ तो सिलेंडर नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट भोपाल जाके कमिश्नर के बंगले में सिलेंडर हो गया कि सर ठीक है। मैं जाके खुद ही पेश हुआ वहाँ पे, पेपरों में सब आ रही थी ये सब चीज़ें। तो उन्होंने फिर मेरे को बोले अच्छा हो गया तुम आ गए तो चलो। तो उन्होंने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किए, पर उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद मैं जेल पास हो गया। जेल पहुंचने के बाद मैं जेल में सोचता था कि पास्टर साहब आपने बोलने मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब कैसा, मैं तो फंस गया, मेरे को तो अभी बहुत लंबी सज़ा काटना पड़ेगा। 6 साल की सज़ा पड़ गई थी मुझे। तो वो वहाँ 3-4 साल मैंने तो काटे और बहुत तकलीफ में काटे, और अंदर भी इतनी बुरी तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। और मेरे हाथ से भी कुछ एक काम ऐसे हो गए थे कि मेरे को उठा के सेल में डाल दिए और कोई रास्ता नहीं लग रहा था छूटने का कि हम छूट पाएंगे करके। सुप्रीम कोर्ट तक भी वहाँ से सब एज इट इज़ रहा, कोई चांस नहीं था बाहर आने का। तब फिर मैंने यहाँ रिक्वेस्ट भेजा कि आप लोग मेरे लिए प्रेयर करिए, मैं यहाँ से, अब मेरे से काटना नहीं हो रहा। और उसके बाद जेल में इतनी तकलीफ़ें हम लोगों ने उठाए कि कहीं से छूटना तो मुश्किल था। सज़ा बहुत हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया, लेकिन ये एज इट इज़ रहा, छूटा नहीं, इसमें कोई भी हमको छूट नहीं मिली। फिर काटते ये सज़ा काटने मेरे से बन नहीं रहा था। मेरा वहाँ से इतनी तकलीफ़ों में जीवन जा रहा था और कोई रास्ता नहीं था छूटने का, क्योंकि ये धाराओं में ना तो बेल होती है और ना कोई सुनवाई होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में जीवन था मेरा और मुझे सेल में रखा गया था अंदर। तो फिर वहाँ पर बहुत मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रेयर किया और यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा नागपुर कि आप लोग मेरे लिए प्रेयर करिए। और यहाँ ऐसा ऐसा मेरे साथ बहुत सी घटनाएं घट रही थी मेरे साथ वहाँ पे, और बहुत मारा भी गया था मेरे को, पूरा फ्रैक्चर हो गया था, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ से प्रेयर हुई मेरे लिए बहुत सी, और आए मेरे से मिलने, वहाँ पे बहुत दुआएं हुई मेरे घर के लोग। हमारी कलीसिया ने, पास्टर साहब उस समय थे अजय मसीह, उन्होंने भी बहुत मेरे लिए किए। मीना दीदी हमारी, बहुत प्रेयर इन लोगों ने किए मेरे लिए। तो फिर मैं वहाँ पर अच्छा हुआ, ठीक हो पाया, मैं उठ के खड़ा हो पाया। नहीं तो डॉक्टर ने बोले थे जिस हिसाब से इनको मारे हैं ये कभी सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा।
पर मैं आज चल फिर रहा हूँ। ये पूरी हड्डियाँ मेरी सब चूरा है, ये बहुत फ्रैक्चर है पूरे नीचे से ऊपर तक, लेकिन फिर भी मैं आज ठीक हूँ। और उसके बाद सज़ा मैंने काटा वहाँ पे 4-4.5 साल मुझे लग गए वहाँ पे। और फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे को लगा कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरे को बाहर जाना है। तो वहाँ के जो जेलर थे वो मेरे को बाद में बहुत अच्छा बिहेव रहा जेल के अंदर मेरा, तो बहुत विश्वास करते थे वो जेलर मुझ पर। वो बोले मैं तुमको पर्सनल बाउंड देता हूँ, तुम जाके घर से मिल के आ जाओ। पर मैं बोलता था सर मैं एक बार जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर तुम वापस आओगे तो मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। तो मैं बोला मैं नहीं जाता। लेकिन फिर 2-3-4 साल के बाद मेरे अंदर दिल ही नहीं लग रहा था, मेरे को ऐसा लगता था बस अब मेरे को बाहर जाना है। तब मेरे दिल में ये बात आई कि जेलर साहब तो बोलते हैं कि मैं तुमको पैरोल देता हूँ, मैं पैरोल लेता हूँ और यहाँ से गायब हो जाऊँगा। ये मेरे दिमाग में प्लान आने लग गया था। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ मैं। फिर यहाँ मेरे लिए बहुत दुआ हुई, प्रेयर हुई, बहुत प्रार्थना किए। मैं भी अंदर प्रेयर करता कि प्रभु आपने तो जिंदा खुदा है हमारा ईसा मसीह, हम कभी भी अगर दिल से और कुछ मांगते हैं ना, चाहे हम कितने भी गलत क्यों ना हो, अगर हमारी आत्मा से मन को साफ करके आप कुछ मांगे तो वो मिलता ही 100% सच है। मेरे साथ हुआ है। और ऐसा कुछ हुआ कि मुझे जेल प्रशासन से ही माफिया मिली। मेरे लिए बहुत दुआएं की गई, बहुत प्रार्थना हुई। यहाँ पे हमारी कलीसिया से बहुत प्रार्थना हुई। सारे लोग प्रार्थना करते थे कि भाई इसकी तकलीफ कम हो रही, छूट जाए। और ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ पे ऐसी माफ़ी मिली जो शायद किसी को नहीं मिली होगी। 4000 बंदियों में मैं ही हूँ कि वहाँ से निकल पाया। बहुत जल्दी मैं छूट गया, 2 साल मुझे माफ़ी मिली और मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद थोड़ा ठीक ठाक चलता रहा और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्लिप हो गया। फिर मैं वापस गलत लाइन में आ गया, मेरे हाथ से मर्डर भी हो गया और मर्डर में फंस गया। मैं यहाँ बंद हो गया नागपुर की जेल में। मर्डर केस से भी अब हो गया था किसी तरह, लेकिन मैं बहुत अद्भुत तरीके से उससे बाहर आ पाया, नहीं तो बहुत मुश्किल था उससे निकलना। ये सारी चीज़ों को मैं आज इन सारी गलतियों की माफ़ी भी मांग चुका हूँ प्रभु से कि अब मेरे जीवन में दोबारा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। नशा था मेरे जीवन में, इतना ज़्यादा नशा था कि बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरा ब्रेन भी फेल हो गया था, एडमिट था हॉस्पिटल में। मैं ड्रग्स लेता था, ब्राउन शुगर, LSD, सब सारी चीज़ें लेता था मैं। तो वो नशे का भी एक बहुत बड़ा जीवन था मेरा। और बहुत उस वजह से अब मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम लोग सब बहुत तकलीफ़ों में आ गए। बच्चे भी हमारे छोटे थे उस समय तो, लेकिन और मेरी कंडीशन ऐसी थी, मेरा पूरा ब्रेन फेल था और बेड से मैं बहुत ऊपर ऐसा उछलता था, खिड़कियों में चढ़ जाता था, अपने कपड़े भी उतार के फेंक देता था मैं। और डॉक्टर्स बोलते थे कि अभी ये इसका लास्ट टाइम आ गया है, अभी इसका दिमाग भी पूरा फेल हो गया और ब्लड भी पूरा इसका ख़राब है। उसके बाद फिर मेरे लिए दुआएं हुई। सब लोग मांगते थे प्रभु से कि ये बच जाए, या कभी कभी तो कुछ ऐसा मांगते थे भाई जिस तकलीफ में जो इसकी हालत है या तो मर जाए या बच जाए। लेकिन देखिए प्रभु ने फिर उठा के खड़ा किया। पूरा काला हो गया था ब्लड, पूरा नशा। तो उस समय फिर मेरी फैमिली वालों ने पास्टर साहब को बुलाया, पास्टर अजय मसीह। उन्होंने दुआ की मेरे लिए और उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं आप लोग सब प्रेयर करो और ये उठ के खड़ा होगा और ये अच्छा हो जाएगा, एक दिन वापस आएगा करके। और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किए और उनकी प्रेयर के बाद धीरे धीरे रिकवरी हुई और 1 हफ्ते के अंदर मैं वापस घर आ गया। हमारा पूरा परिवार जिस कलीसिया से जुड़ा है, ये बड़े अच्छे लोग हैं और इन्होंने इतनी दुआएं हमारे लिए की। हम तो चर्च से भी दूर हो गया था, कलीसिया से भी दूर हो गया था कभी, लेकिन इतना है कि घर आने के बाद फिर वो नशा भी मेरी ज़िंदगी से पूरी तरह निकल गया और 2-4 साल के बाद तो पूरा मेरा ब्लड भी क्लीन हो गया और आज भी अब उस चीज़ों से मैं पूरी तरह दूर हूँ। आज वो मुझसे वो नशा भी छूट गया, वो सारी तकलीफ़ों से भी मैं निकल गया और बहुत मैं आज मेरे जीवन में आज बहुत सुख है। सारी बुरी चीज़ों से मैं अलग निकल गया हूँ। ऐसी आशीष प्रभु ने हमें दी है। हम कलीसिया को भले छोड़ देते, लेकिन कलीसिया या प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ती। इन्होंने बहुत दुआएं की है मेरे लिए और मैं हर चीज़ों से बचा हूँ। और धीरे धीरे फिर चेंजेस आए। किराए के घर में हम रहते थे, अपना खुद का घर नहीं था।
बहुत इस चीज़ का हम लोग फीलिंग होती थी, बहुत परेशानियाँ होती थी किराए के घरों में। तब फिर हम दुआ करते थे कि प्रभु कैसा भी हो हमको घर चाहिए। और परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी कि हम आज की तारीख में घर ले सकें, लेकिन आज मेरे पास घर भी है, मैं उस नशे से भी छूट चुका हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। और इसके मैं सोचता हूँ कभी कभी कि इत्तेफाक एक दो बार होते हैं, बार बार नहीं होते। लेकिन मेरे साथ जो कुछ इतना अच्छा हुआ है और इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। मैं जब जेल में भी था, वहाँ से मेरे को आज अचानक ही दीदी ने बताया, मुझे याद भी नहीं था। जब मैं जेल में था तो ये गिफ्ट भेजा था मैंने मीना दीदी के लिए, वहाँ से बना के देखिए, इसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। और मैं तो भूल गया था इस चीज़ को, पर उन्होंने बताया कि तुमने वहाँ से गिफ्ट भेजे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गिफ्ट तो बहुत बड़े बड़े मिलते, मगर इसको संभाल के रखना। मुझे बहुत खुशी भी हुई इस चीज की कि कद्र है हमारे कलीसिया में, इस कलीसिया में जो लोग हैं, एक चीज को संभाल के रखना। वैसे ही हमको भी उन लोगों ने संभाला है, हमें हर परिस्थितियों में संभाला है, हर तकलीफ में संभाला है और हमारे लिए दुआएं की है, हमारे लिए काम किए हैं। उसके लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। पास्टर साहब को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हमारे कलीसिया के सारे जो मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, सिस्टर्स हैं, हमारे जो भी भाई लोग हैं चर्च के, उन्होंने सबों ने बहुत दुआएं की है हमारे लिए। उन सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और मेरे जीवन में जो बदलाव आया है, जो ठहराव आया है, आज हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। ना मैं किसी बुराई में हूँ, ना मैं नशा करता हूँ, मैं कुछ गलत काम नहीं करता। आज प्रभु ने अच्छी जॉब दी है, मेरे बेटे को अच्छी जॉब दिया है, हमें नया घर दिया है। अभी हमने शिफ्टिंग की है वहाँ पे पिछले महीने, और आज हमारा जीवन बहुत सुखी है। मैं चर्च नहीं आता था पहले, लेकिन अब शुरू किया मैंने आना, और अब कंटिन्यू आऊँगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जब मिलके दुआएं करते हैं ना, तो वो चीजें पूरी होती है। हमारे साथ ऐसा हुआ है और इस चीज को मैं आपको बताना चाहता था। पहले भी मैं चर्च में आता था, बैठता था, लेकिन मैं नशा करके आता था। बहुत नशे में आके मैं बैठता था और चले भी जाता था, और इसी वजह से मैं आता भी नहीं था। मगर हम प्रभु को छोड़ देते हैं, अपने लोगों को छोड़ देते हैं, अपनी कलीसिया को छोड़ देते हैं, पर ये अपने को नहीं छोड़ते। और कभी ना कभी उनकी दुआएं बोलूं रंग लाई है, या उनकी मेहनत रंग लाई है, या उनका समझाना जो बार बार हमको समझाते हैं कि ये सही है करो, ये गलत है ये मत करो, बार बार बहुत बार उन्होंने। तो किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, कोई किसी को अपना समय नहीं देता। मगर ये हम किस्मत वाले लोग हैं जो ऐसे लोगों से जुड़े हुए, जो हमारे लिए हर वक्त खड़े होते हैं। और देखिए आज मैं सामने हूँ, हमारे जीवन टोटल पूरी तरह बदल चुका है, हमारी लाइफ बदल चुकी है। आज हम आशीषित है पूरी तरह से, हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं, अपना खुद का घर हो गया है, हम अच्छी जॉब में हैं, सारे केसेस मेरे छूट चुके हैं, मैं बहुत खुशी से अपने जीवन को बिता रहा हूँ और संतुष्ट है हम अपने जीवन से। और उन सारे लोगों को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उन सारे लोगों को जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की है, भी कलीसिया को थैंक्स कहना चाहता था, जिन्होंने हमारे लिए मांगा है प्रभु से। प्रभु का भी थैंक्स कि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए ये सब कुछ किया है और बार बार माफ किया है, हर गलतियों को माफ किया है। और कहा है ना, ये दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सच है, ये सच है। कभी हम कितनी भी बुरी परिस्थितियों में रहो, लेकिन नहीं छोड़ा उसने। और फिर मुझे बार बार मौके दिए, फिर मौका दिया, और अब मैं उस मौके को खोना नहीं चाहता। और मैं बदल चुका हूँ पूरी तरह से, और मैं आज खुश हूँ
अपने जीवन में हर चीज़ों से संतुष्ट हूँ। आज मुझे कोई कमी नहीं है, अच्छे लोगों के साथ हूँ, अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, अच्छे जॉब में हूँ। और आज इन सारी चीज़ों के लिए मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहता था। थैंक यू।